जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशन भोगियों के हित में सीजीडीए की तरफ से एक बड़ा अच्छा आदेश जारी हुआ है और ये जो आदेश जारी हुआ है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 जून 2024 से, यानी 1 जून 2024 के बाद ये लागू हो जाएंगे। तो देखिए क्या है वो लेटर, क्या आदेश हैं, ये देखें। ये लेटर 20 मई 2024 का लेटर है जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, रक्षा लेखा महानियंत्रक की तरफ से जारी किया गया है और इसकी जो कॉपी है वो ऑल पीसीडीए सीडीए थ्रू सीजीडीए वेबसाइट दे दी गई है। जितने भी आपके पीसीडीए हैं, सीडीए, सबको इसकी कॉपी दे दी गई है। सब्जेक्ट आपके सामने है, देखिए। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पर्श सर्विस सेंटर फंक्शनिंग एट डीपीडीओ, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल, यानी कि डीपीडीओ के अधीन जो स्पर्श सर्विस सेंटर हैं उनका पुनर्गठन किया जा रहा है और वो पुनर्गठन के दौरान उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक और फंक्शनल, वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज होने के बाद अब उनको जो नया टास्क मिल रहा है पेंशनर्स के हित में, वो क्या होगा और क्यों चेंज किया जा रहा है वो यहाँ देखिए। जितने भी अब तक लेटर जारी हुए थे हेडक्वार्टर्स के, ये 3 लेटर, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2 और लेटर नंबर 3, ये सारे लेटर सुपरसीड कर दिए गए हैं। ये लेटर जारी होने के बाद जितने भी डीपीडीओ के अंदर डिफेंस पेंशनर थे, वहाँ से जिनकी पेंशन का डिसबर्समेंट होता था, अब वो माइग्रेट हो गए हैं स्पर्श मॉड्यूल में और वहाँ पर सिर्फ 11,000 पेंशनर बचे हैं। अब जो डीपीडीओ का टास्क था, अब डीपीडीओ को उस टास्क से छुट्टी दे दी गई है, यानी अब वो डीपीडीओ का टास्क ख़त्म हो गया है। तो अब जो डीपीडीओ की जो नई जिम्मेदारी है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है और वो किसके लिए कर दी गई है? स्पर्श सर्विस सेंटर्स के लिए बस। अब ये पेंशनर्स की जो शिकायतें हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उसको उनको एड्रेस करेंगे ओनली, ये इनका टास्क है। और जो 64 स्पर्श सर्विस सेंटर हैं जो डीपीडीओ के अधीन काम करते हैं, उनमें से 51 सीडीए मेरठ के अधीन काम करेंगे और 13 ये सेंटर्स करेंगे चेन्नई, सीडीए चेन्नई के अधीन काम करेंगे। ये लिस्ट देखिए, ये वो लिस्ट है, यहाँ तक देखिए सीरियल नंबर 64 तक। ये सीडीए चेन्नई और सीडीए मेरठ के अधीन काम करेंगे। ये एनेक्चर है, दिया है, पूरी लिस्ट इसमें दी है। ये आप बाद में देख सकते हैं, इसका ये कॉपी भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से अब इनको जो जिम्मेदारी दी गई हैं वो किस तरीके से, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो देखिए, ये आपके सामने है। पहली नंबर 1, द डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस डीपीडीओ आर हेंसफोर्थ, यानी अब से यहाँ से आगे रीडिजिग्नेटेड एज स्पर्श सर्विस सेंटर, यानी डीपीडीओ का अब जो यहाँ से आगे नया नाम हुआ है, नया उसको डिजिग्नेशन मिला है, वो मिला है स्पर्श सर्विस सेंटर। अब ये डीपीडीओ नहीं, स्पर्श सर्विस सेंटर के नाम से जाने जाएंगे। नंबर 2 देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल, प्रशासनिक और काम करने की जो कंट्रोल है, ये इनकी स्पर्श सर्विस सेंटर की वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। किसके अधीन? वो कर दी गई है सीडीए चेन्नई और सीडीए मेरठ। जैसा कि मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी एनेक्चर ए में, इस तरह पीसीडीए और सीडीए के अंदर एक डेडिकेटेड पेंशन कोऑर्डिनेशन सेल खोली जाएगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग उनको सुपरवाइज करेगी, उनके कामकाज को कंट्रोल करेगी और वो समय समय पर उनके साथ रिपोर्टिंग करेंगे। पीरियोडिकल उनका इंस्पेक्शन होगा ताकि वहाँ पर अच्छे से इफ़ेक्टिवली उनका काम काज को मॉनिटर किया जा सके और उनकी जो एक्टिविटीज़ है स्पर्श सर्विस सेंटर की, उनको अच्छे से उनका निरीक्षण किया जा सके और इफ़ेक्टिवली वहाँ काम हो सके।
तो इस तरीके से ये पॉइंट 2 था। और देखिए पॉइंट नंबर 3, फिजिकल और सॉफ्ट रिकॉर्ड जितने भी हैं डीपीडीओ के बाद। अब देखिए तीसरा, फिजिकल एंड सॉफ्ट रिकॉर्ड जितने भी पेंशनर्स के डीपीडीओ के पास हैं वो उनको कहीं ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे जब तक उनको आगे कोई आदेश नहीं मिल जाता। फिजिकल एंड सॉफ्ट रिकॉर्ड हेल्ड विद द डीपीडीओ विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन अंडर द रेस्पेक्टिव स्पर्श सर्विस सेंटर एंड नॉट टू बी ट्रांसफर टू एनी अदर ऑफिस टिल फर्दर ऑर्डर, यानी अगले आदेश तक वो उनके पास मेंटेन रखना है। अब देखिए चौथा पॉइंट, जो ऑथराइज स्ट्रेंथ मैन पावर है कहाँ पर, एट ईच स्पर्श सर्विस सेंटर इज टू बी 1 SAO सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स अब्लिक AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स विद, यानी उसके साथ में 2 और ऑडिटर, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ जो होगी टोटल 3 की होगी। अब देखिए पांचवा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ 11,085 पेंशनर्स हु आर स्टिल बीइंग पेड बाय डीपीडीओ, जो अभी तक जिनका पेमेंट डीपीडीओ के तरफ से हो रहा है उनका माइग्रेशन नहीं हुआ है अभी तक स्पर्श में, एंड नॉट येट माइग्रेटेड टू स्पर्श विल बी सेंट्रली इंटरेस्टेड टू आश्रय टीम, यानी वो सेंट्रली इंटरेस्टेड सौंप दिए जाएंगे किसको, आश्रय टीम को, एट सेंटर्ड दिल्ली। अब उनकी जो जिम्मेदारी है ये पहुंच गई है आश्रय टीम के पास में, डीपीडीओ से ले ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट छठा पॉइंट देखिए, द न्यू अरेंजमेंट इज टू बी मेड ऑपरेशनल बाई 1 जून 2024। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं ये 1 जून 2024 से लागू हो जाएंगी। तो जो पेंशनर्स ये 64 डीपीडीओ इस जो स्पर्श सर्विस सेंटर में कन्वर्ट हुए हैं इनके नियर बाई आते हैं, तो यहाँ पर वो इनसे सर्विस ले सकते हैं, इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट जितने डीपीडीओ के पेंशनर थे वो सारे माइग्रेट हो चुके हैं, जिसमें से 11,085 पेंशनर ऐसे बचे हुए हैं जो अभी भी जिनकी पेंशन डीपीडीओ के थ्रू आ रही है और वो इस महीने आएगी, अगले महीने से वो उनके थ्रू नहीं आएगी डीपीडीओ के थ्रू, और अगर माइग्रेटेड भी नहीं होते हैं तब तक तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आश्रय टीम के पास चली जाएगी। उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब आगे देखिए, इन दिस रिगार्ड नेसेसरी पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर विल बी पब्लिश्ड, यानी इस संदर्भ में CDA मेरठ और चेन्नई की तरफ से एक पार्ट 1 ऑफिस ऑर्डर पर पब्लिश होगा और उसकी जो कॉपी है वो हेडक्वार्टर्स के साथ सबमिट कर दी जाएगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दिस रीस्ट्रक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड एनहेंस द सर्विस डिलीवरी। ये प्रोसेस में आने के बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग पुनर्गठन हो रहा है, पेंशनर्स का यहाँ पर जो काम काज करने की क्षमता है, उनके वेलफेयर का जो काम है वो स्ट्रीमलाइन होगा और उसकी जो सर्विस है, सेवा है, वो अच्छी होगी, वो बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद की जाती है। इस तरह से ये सोचा गया। कंप्लायंस विद द अबव डायरेक्शन इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस चेंजेस। और इसकी कॉपी है ये आपके सामने, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। और जो अनेक्चर है वो आपके सामने है। 64 जो डीपीडीओ हैं जो स्पर्श सर्विस सेंटर में कन्वर्ट हुए हैं, जिनकी कमांड एंड कंट्रोल CDA चेन्नई और CDA मेरठ को हैंडओवर की गई है, वो इस तरीके से हैं। तो ये थी जानकारी जो CGDA की तरफ से लेटर जारी किया गया है पेंशनर्स के संदर्भ में, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जून 2024 से लागू होना है, उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।